नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अक्सर पुरुषों में एक गलत धारणा है कि महिलाओं को उनकी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। इसी कारण से कभी कोई पुरुष कभी किसी महिला को परेशान करने की नियत से शारीरिक बनावट की तारीफ करता रहता है। लेकिन अब पुरुषों को इस धारणा को बदलना होगा, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी महिला के बॉडी स्ट्रक्चर पर की गई टिप्पणी यौन अपराध माना जाएगा। मामले को खारिज करने की मांग करते हुए आरोपी ने दावा किया कि किसी व्यक्ति के शरीर की बनावट को अच्छा कहने पर उसे आईपीसी की धारा 354A और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120O के तहत यौन उत्पीड़न का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष और महिला ने तर्क दिया कि आरोपी ने कॉल और मैसेज में उसके खिलाफ यौन टिप्पणियां की थी, जिनका उद्देश्य उसे परेशान करना और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना था। मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने आरोपी की दलीलों को खारिज कर दिया और शारीरिक बनावट पर टिप्पणी को उत्पीड़न बताया है। तो आज इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश नो कमेंट्स में। तो जिस तरह से अब ये फैसला आया, देखना होगा इसका असर क्या होता है। अब ये केरल हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया। हालांकि इसमें ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि महिला ने यह कहा है कि जो अपराधी था वो उसको लंबे समय से परेशान कर रहा था। हालांकि आरोपी ने अपने आप को सेव करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तो सिर्फ उनकी तारीफ करता था, इसलिए जो यौन उत्पीड़न का मेरे ऊपर केस है उसको रद्द कर देना चाहिए। तो यहां पर हाईकोर्ट ने इसको क्लियर किया है कि किसी भी महिला की शारीरिक बनावट पर ऐसा कमेंट करना कि जो उसको परेशान करता हो वो उत्पीड़न माना जाएगा। अब यह फैसला क्या नजीर बनेगा, यह भी देखने वाली बात होगी और इसका असर क्या होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, चाहे हम ऑफिस की बात कर लें या हम बाहर कहीं बात कर लें या किसी भी फंक्शन में बात कर लें, अक्सर पुरुषों को हमने महिलाओं की शारीरिक बनावट पर उनकी तारीफ करते हुए देखा है। कोई इससे प्रसन्न होता है तो कोई इससे नाराज भी होता है। लेकिन अब यह फैसला यहां पर हाईकोर्ट का आया, केरल हाईकोर्ट का, इससे क्या कुछ असर होगा और इसकी व्याख्या और क्या कुछ हो सकती है, इसी को लेकर हम चर्चा शुरू करते हैं। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार पूर्वा शर्मा त्रिवेदी जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले हेमंत शुक्ला जी, देखिए जिस तरह से केरल हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है, एक बार आपसे विस्तार से मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा कि आखिर इसको कैसे लें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पुरुष जो होते हैं वो तारीफ करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है शायद महिलाओं को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर केरल हाईकोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और जो एक आम जनता है इस फैसले को कैसा ले? देखिए भागीरथ जी, हर व्यक्ति को पसंद होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तारीफ तो देवताओं को भी पसंद होती है, पर तारीफ की एक लिमिट होनी चाहिए। जब तक वो दूसरे व्यक्ति को असहज महसूस ना करवाए तब तक वो तारीफ ठीक है। जहां व्यक्ति असहज महसूस होता है वहां वो तारीफ जो होती है वो एक बियॉन्ड द लिमिट चली जाती है। आप लोगों के जो दर्शक हैं उन दर्शकों की सहूलियत के लिए माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उस निर्णय की सराहना करता हूँ और काफी अच्छा निर्णय दिया है। ये अपने आप में एक नजीर बनने वाला है कि इस तरीके के जो फ्लर्टियस मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, चाहे वो वर्क प्लेसेस पे हो, चाहे वो समाज के अंदर हो, कलीग्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो, आपस में एक जगह काम करने वाले लोग हों, तो ये उन सभी के लिए एक अच्छा सबक है। जिस तरीके से केरला हाईकोर्ट ने क्वैश पिटीशन को डिसमिस किया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। तीन जो सेक्शंस थी उन तीनों सेक्शंस को इसमें इलैबोरेट किया गया। उन तीनों सेक्शंस के अंदर सेक्शन 354A आईपीसी, सेक्शन 509 आईपीसी एंड सेक्शन 120O ऑफ केरला पुलिस एक्ट, इन तीनों को एलैबोरेट किया गया हाईकोर्ट ने। और जिस तरीके से मॉडेस्टी के ऊपर, क्योंकि हमारी आईपीसी के अंदर मॉडेस्टी के ऊपर बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, इसलिए उस मॉडेस्टी शब्द को या शील शब्द को हाईकोर्ट ने अपने तीन डिक्शनरी का रेफरेंस दिया, जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1993 का एडिशन लिया, इसके बाद में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थर्ड एडिशन का रेफरेंस लिया, वेबस्टर डिक्शनरी उसका रेफरेंस लिया हाईकोर्ट ने। और इन तीनों शब्दों के अंदर मॉडेस्टी को, शील को बहुत अच्छे से हाईकोर्ट ने डिफाइन किया गया है। तो ये हाईकोर्ट का एक अच्छा और सराहनीय फैसला है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा कि जो फैसला सामने आया है, क्या अब इससे
आप सही तरह से तारीफ कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ने वाकई अच्छे मन से अगर किसी की तारीफ भी की तो क्या वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा? क्योंकि हमने देखा यहां पर जो अपराधी था, महिला ने कहा कि ये मुझे बहुत लंबे समय से मैसेज कर रहा था और इस तरह कमेंट करके परेशान कर रहा था। लेकिन अगर कोई एक बार तारीफ करता है पब्लिक प्लेस में या व्यक्तिगत तौर पर, क्या उसको भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा? कैसे इन चीजों को ध्यान रखे एक आम जनता? देखिए, जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि तारीफ करना अपराध नहीं होता है, और तारीफ को अगर एक सभ्य शब्दों के अंदर उसकी तारीफ की जाए किसी भी व्यक्ति की, तो वो कभी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, वो तारीफ जब किसी को असहज या शर्मिंदा महसूस करवाने के लिए की जाती हो, किसी भी तरीके का डेरोगेटरी रिमार्क्स करना, किसी भी तरीके की कोई फबत्ती किसी के ऊपर कसना, उसकी बॉडी शेमिंग करना या उसकी बॉडी के बारे में बढ़ा चढ़ा के एलैबोरेट करना, जिससे सामने वाला व्यक्ति हो उसको असहज महसूस होना हो, और वो कहीं ना कहीं जाकर एक लिमिट से बियॉन्ड चला जाता है, तो वो अपने आप में क्राइम की डेफिनेशन होता है, क्योंकि हमारे आईपीसी के अंदर सेक्शन 354 उसको अच्छे से क्राइम डिफाइन करती है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, कुछ और टेक्निकल चीजें समझूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी जो जनता हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रही है वो थोड़ा और कश्मकश में होगी, क्योंकि एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ मॉडेस्टी की भी बात यहाँ पे सामने आ रही है। पूर्वा जी, देखिए किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने वही कहा हेमंत जी से, और हेमंत जी भी कह रहे थे कि तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है, हालांकि उसकी एक सीमा होनी चाहिए वाकई, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको ये पता है कि एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग उस सीमा को पार कर देते हैं, और जब उस सीमा को पार कर दिया जाता है तो फिर तारीफ नहीं, फिर अपराध हो जाता है। और मुझे लगता है केरल हाईकोर्ट ने इसको और स्पष्ट किया है। जी बिल्कुल सही कहा भी शुक्ला जी ने, जो चीज कही कि तारीफ सुनना या तारीफ करना सभी को पसंद आता है, सभी को तारीफ सुनना बहुत पसंद आता है, लेकिन एक लहजा होता है ना भागीरथ जी, और महिलाओं में सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि सिक्स सेंस जैसी जो चीज है वो महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। तो कहते हैं ना कि जब वो सामने वाले व्यक्ति के भाव को पहचान लेती है कि किस तरह से उसके कहने का आशय है, तारीफ करना और सिर्फ परेशान करने के लिए तारीफ करना या गलत नजरिए से तारीफ करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर जो है स्पष्ट दिखाई देता है। और जब किसी महिला उस तारीफ से असहज होने लगे या उसे लगने लगे कि सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ, और बहुत ही अच्छी पहल हुई है ये। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भागीरथ जी जिस पर इस तरह के कानून जो है वो निर्धारित होने चाहिए, और अभी अगर ये शुरुआत की है केरल हाई कोर्ट ने, तो बिल्कुल ये स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि महिलाएं सोचती है कि अब इतनी सी छोटी चीज के लिए या किसी ने हमारी तारीफ की है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन जब वो तारीफ या उसका इंटेंशन उस सीमा को लांघ जाता है, उस समय वो तारीफ या महिला अपने जो शब्द है वो बाहर किसी से व्यक्त नहीं कर सकती। उसे लगता है सामने वाला कहेगा अरे आपके लिए अच्छा ही तो बोल रहे हैं, आपके लिए तारीफ ही तो कर रहे हैं, लेकिन जिस नजर से वो देख रहे हैं या जिस नजरिए से तारीफ कर रहे हैं वो एक महिला बहुत अच्छे से भाप जाती है। और अगर इसमें माननीय शुक्ला जी हमारे बीच बैठे हुए अगर ये बता सकते हैं कि किस तरह से अगर इस तरह की असहज स्थिति या परिस्थिति महिलाएं महसूस करती हैं, तो क्या हम किस आधार पर इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा अगर आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये चीज स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, ये तो आप जरूर बताइएगा कि कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जो पुलिस स्टेशन रहता है वहां जाके कर सकते हैं, कुछ और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो तरीका भी आप जरूर बताएगा, और क्या कुछ उस पर मेंशन किया जा सकता है, किन धाराओं में केस होता है। लेकिन जिन धाराओं में यहाँ पर अपराध की श्रेणी में शख्स को लेकर आया गया था और जिसके ऊपर मामला चल रहा था, क्या वो धाराएं जो अभी केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट की है वो पहले से ही चीजें क्लियर थी? एक बार फिर से हाईकोर्ट ने उसको स्पष्ट किया है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि यहां पर जो आरोपी था उसने यही कहा है कि मैंने तो सिर्फ तारीफ की है, इसलिए मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न होना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए इसमें जो चीजें हाईकोर्ट ने तीनों सेक्शंस को एलैबोरेट किया है वो तीनों सेक्शंस पहले से प्री डिफाइन थी, और हमारी संहिता के अंदर आईपीसी के अंदर इवन अभी ये जो हमारा नए कानून आए हैं भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर भी ये क्लियरली डिफाइन है। सो हाईकोर्ट ने दोबारा से अपनी जजमेंट के अंदर उन चीजों को अच्छे से एलैबोरेट करके बड़े अच्छे सुस्पष्ट तरीके से दिखा दिया है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्शन 354 जो है उसके अंदर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसमें सेक्सुअल आप किसी भी तरीके का कोई एक्ट करते हो, किसी को पोर्नोग्राफी दिखाते हो, कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हो किसी के ऊपर, या किसी के लिए कोई कलर्ड सेक्सुअल रिमार्क्स किसी की बॉडी के ऊपर बनाते हो, किसी को छूने का प्रयास करते हो जो उसको असहज महसूस करवाता हो, किसी के तरफ कोई संकेत या कोई इशारा, कोई
जेस्चर्स, पोस्चर्स इस तरीके के आप दिखाते हो, तो ये सारी चीजें जो होती है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर, सेक्सुअल हेरेसमेंट के अंदर डिफाइन की गई है ऑलरेडी। इसी के साथ में सेक्शन 509 जो है वो क्लियरली बोलती है कि ए एक्ट, ए जेस्चर, ए पोस्चर which is intent to the modesty of a woman, to insulting the modesty of the woman, is called in section 509 of IPC। इसी के साथ में जो सेक्शन 120 ओ है केरल पुलिस एक्ट की, उसमें भी क्लियर लिखा गया है कि कोई भी आप पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन करते हो या किसी भी तरीके का न्यूसेंस फैलाने की कोशिश करते हो, जिसके तहत किसी को गुमनाम नाम से मैसेज भेजना, ईमेल्स करना, किसी भी तरीके के संदेश भेजना, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो इन तीनों सेक्शंस के अंदर एलैबोरेट की गई। मैंने पूर्व में भी बताया कि हाई कोर्ट ने कि हमारी आईपीसी के अंदर मॉडेस्टी शब्द का अच्छा डिफाइन नहीं किया गया, उसको प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हेमंत जी एक सवाल यहाँ पे जरूर उठता है, मान लो किसी शख्स ने किसी महिला को एक अच्छी तारीफ की कि आज आप बहुत अच्छी स्लिम लग रही हैं आप, लेकिन उस वक्त तो उनके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद रिश्ते अगर खराब हो गए और मान लो उन्होंने व्हाट्सएप में भेजा या उन्होंने फोन में बोला और वो रिकॉर्डिंग उनके पास है, तो क्या उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से क्या उन पर कभी केस दर्ज हो सकता है बाद में कि देखिए इन्होंने मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर ऐसा कमेंट किया? देखिए, अगर आप किसी को, मैं आपको दो स्टेटमेंट बोल के बताता हूँ, आप दोनों स्टेटमेंट में खुद फर्क कर पाएंगे। मैं किसी को बोलता हूँ यू लुकिंग ब्यूटीफुल या यू लुकिंग एलिगेंट टुडे, इसके साथ में मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूँ यू लुकिंग सेक्सी टुडे। सो आप दोनों के अंदर एक सीमा या एक जो मर्यादा है वो आप कर पा रहे हैं कि मैं किसी की लिंग के ऊपर, किसी की धर्म के ऊपर, किसी के रंग के ऊपर या किसी के बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर मैं एक कमेंट पास आउट कर रहा हूँ। सो ये अगर मैं अपना डिफाइन करूं, अपने आप को बचाव के लिए लाऊं, तो मैं दोनों ही शब्दों में ये बोल सकता हूं कि मैंने तो दोनों ही शब्दों में किसी महिला के सौंदर्यकरण के लिए उसकी तारीफ की है। बट ये यहाँ इन दोनों जो स्टेटमेंट है उन दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो इसको ऐसा समझा जाए कि आपने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर किसी तरह का केस होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, शालीनता से या सुसभ्य तरीके से की गई तारीफ जो होगी वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। किसी को असहज महसूस करवाना या डेरोगेटरी कमेंट पास आउट करना, ये अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस होता है। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद अब जो जनता देख रही सुन रही होगी वो चीजों को क्लियर कर दिया होगा। बिल्कुल, आपने अच्छे से क्लियर भी किया यहाँ पर कि आप तारीफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके कर रहे हैं और क्या आपकी मंशा है। और जिस तरह से पूर्व जी आपने भी कहा है कि महिलाओं के अंदर एक जो सिक्स सेंस ज्यादा रहता है और वो समझ जाती है कौन हमारी तारीफ किस लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जी पूर्वा जी कहें अपनी बात कहें। जी भागीरथी जी, मैं कहना चाहूंगी जैसे कि भी शुक्ला जी ने हमको बताया कि किस तरह की चीजें रहती है। आपने कहा कि हमने किसी को मैसेज किया और मैसेज करने के बाद वो मैसेज बाद में रिश्ते अच्छे नहीं रहे, वो सारी चीजें तो वो आपने कही जिनके हमारे पास प्रूफ होंगे या जिनसे हम कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको समक्ष सामने या वो कहीं से निकल रही हैं या कॉलोनी का या मोहल्ले का कोई ऐसा व्यक्ति है, अरे आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, या आमने सामने से जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिनके हमारे पास प्रूफ नहीं रहते हैं। तो एक बात तो ये आ जाती है कि जब क्या व्यक्ति विशेष को लेकर हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हमको परेशान करता है या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए, उस पर भी टिप्पणी हो गई। लेकिन शुक्ला जी, एक बात यहाँ ये भी निकल कर आती है कि कई महिलाएं इस कानून का या इस अधिकार का मिसयूज भी कर सकती हैं कि नहीं, ये अधिकार हमें प्राप्त है और अगर हम किसी की कंप्लेंट कर सकते हैं तो हमको अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है या कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं है तो हम जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का क्राइटेरिया जो है वो एक निर्धारित इस नियम में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहे थे हेमंत जी कि पहले तो रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अगर रिश्ते खराब हो गए तो शायद पहले वो कमेंट तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन शायद बाद में उसी कमेंट को लेकर आप किसी तरह केस कर सकते हैं। और मुझे लगता है पूर्वा जी ने भी वो यहाँ पर एक संभावना जताई है कि अक्सर हम देखते हैं कभी कभी इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं। जी, झूठे केसेस जिसको हम कह सकते हैं। जजमेंट देता है तो उस जजमेंट के अंदर केस के सर्कमस्टांसेस को अच्छे तरीके से डिनोट करवाता है और उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर इन चीजों को भी समाहित किया जाता है। सपोज आज मेरे किसी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं और मैं आपस में मैसेज टेक्स्ट होता है या ईमेल कन्वर्सेशन होता है, उसमें मैं दोनों जने चैटिंग होती है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, दोनों जने एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। भविष्य काल के अंदर जब दुश्मनी हो जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है, तब उन एविडेंसेस को या उन टेक्स्ट मैसेजेस को यूज किया जाता है दूसरे व्यक्ति के खिलाफ।
तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती है कि जब भी इस तरीके की चीजें सामने आती है तो आपने इमीडिएट पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी, या आप 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में इन चीजों को सामने क्यों लेके आई। तो वहां सर्कमस्टांशियल बेसिस के ऊपर केस को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके अंदर अभी मेरी बहन ने एक बहुत बहुत अच्छी बात कही कि जिन चीजों के एविडेंस होते हैं वो तो कंप्यूट की कर ली जाती है, बट जिन चीजों के एविडेंस नहीं होता, सपोज रास्ते पे चलती हुई कोई महिला है, उसके ऊपर किसी ने कोई कमेंट पास आउट कर दिया या कोई इस तरीके की फबत्ती खस दी, तो वहां कोर्ट की प्रिजम्पशन होती है कि महिला का स्टेटमेंट ही काफी होता है कॉग्निजेंस लेने के लिए। अगर किसी महिला को असहज महसूस करवाया गया है और उसने देखिए हर कोई महिला चलते हुए हर किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं करेगी, बिल्कुल, परंतु यदि महिला किसी की शिकायत जाके करती है तो डेफिनेटली उसने महिला की गरिमा को, उसकी मॉडेस्टी को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए वो पुलिस तक इस तरीके की कंप्लेंट लेके आई है। तो वहां स्टेटमेंट ही प्रिजम्पशन के बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट को ही जनरल प्रिमा फेसिया एविडेंस मान लिया जाता है और उस आधार पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करके उसकी मामले की जांच शुरू कर देती है। बिल्कुल हेमंत जी, और इस धाराओं में सजा का क्या प्रावधान होता है? मैक्सिमम मिनिमम कितनी सजा इसमें मिलती है? इसके अंदर 3 साल तक की सजा के प्रावधान होते हैं, जिसको स्टेट अमेंडमेंट के थ्रू 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर उन पुरुषों के यहाँ पर जरूर सावधान होना चाहिए जो किसी की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको छेड़ना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अभी हेमंत जी ने सजा भी बता दी है कि मैक्सिमम 7 साल तक आपको इसमें सजा हो सकती है, इसलिए बच कर रहे हैं आप। अगर आप वाकई किसी की दिल से तारीफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए अगर आप उनकी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे लगता है इनसे आपको भी बच जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी कर दी है और जो पहले से कानून था उसको और यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। पूर्वा जी देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि जो पहले कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अक्सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन मुझे लगता है हेमंत जी ने उसको भी क्लियर कर दिया कि अगर कोई सबूत आपके पास नहीं भी हो तब भी उनके पास पूरा अधिकार रहता है और उस कानून के तहत शिकायत दर्ज होती है। लेकिन जिस तरह से अभी एक चीजें माहौल चल रही हैं, अभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का कल्चर बड़ा हो गया है, चीजें कुछ ज्यादा थोड़ी ओपन हो गई है। पहले लिव इन रिलेशन भी कहीं ना कहीं एक समाज के नजरिए में उसको बुरा माना जाता था, लेकिन अब तो उसमें कानूनी भी अब उसमें मान्यता मिल गई है। अभी इन समाज को हम देखते हैं किस तरह से इसको देखें, क्योंकि अक्सर हमने कभी कभी देखा है दोस्ती में चाहे महिला हो या पुरुष हो कुछ सीमा लांघ जाते हैं। कैसे इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप तारीफ कर रहे हैं, किसी को आप परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि हम तो अच्छी तारीफ कर रहे हैं और इससे महिलाएं खुश होंगी, लेकिन कैसे पुरुष भी समझ सकें कि ये वाकई खराब चीजें यहां पर नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और देखिए भागीरथी जी, जो आपने बात कही है वो अगर बात हमारे संस्कारों पर आ जाती है और हमारे रहन सहन, हमारे पारिवारिक वातावरण पर आ जाती है, अगर हम उस लाइफ स्टाइल में अगर हमारे बच्चे जी रहे हैं या आगे बात कर रहे हैं और अगर हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि उनमें आज झगड़ा हो गया, वही मैंने शुक्ला जी से पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि लड़के गलत नहीं होते हैं और ऐसा हो जाता है कि गलत चीजों में उन्हें फंसाया जाता है। आपने देखा होगा भागीरथ जी, पहले दहेज के केस में भी ऐसा होता था, बिना एविडेंस के सबसे पहले गिरफ्तारी हो जाती थी, उसके बाद जो है उसकी छानबीन की जाती थी, लेकिन तब तक उनकी मान मर्यादा जो है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती थी। तो अगर ये रूल आ रहा है तो लड़के और लड़कियों को दोनों को ही इस चीज का ध्यान रखना होगा कि नियम जो है हमारी अच्छाई के लिए बनाए जाते हैं, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं जो सचमुच इस वेदना से, इस पीड़ा से गुजर रही हैं। लेकिन किसी भी कानून का अगर मिसयूज किया जाता है तो वो सरासर गलत बात है। और अगर लड़के और लड़कियां इस तरह से आके, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने बताया कि कानून पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है कि लिव इन में रहने के बाद या इतना केस आगे बढ़ने के बाद या रिलेशन होने के बाद, तो सिर्फ हम इस रूल को लेकर नहीं रह सकते भागीरथ जी, क्योंकि बहुत अभी 1 जुलाई से भी बहुत सारे कानून जब चेंज किए गए हैं तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो हर एक के लिए एक अलग धारा है और शोषण उत्पीड़न के लिए और बाकी जो भी जिस तरह की बेबसी जो महिलाएं झेलती हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग बनाई गई हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि तारीफ और कमेंट वाली, तो ये एक नया हमारा रूल आया है। बाकी जिस तरह से परेशान होती है तो प्रशासन, शासन हमारे साथ रहता है और निश्चित रूप से अभी तो हमारी न्याय प्रणाली पे हम सभी को बहुत ज्यादा भरोसा है, तो उस तरह से जो अभी फैसले निकल कर आते हैं तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों की बात रखी जाती है। और अगर इस तरह की हम बात करते हैं कि जब लड़कियां गलत दिशा में जा रही हैं, लिव इन में रह रहे हैं, या जहां हम ये बात करें कि फ्रिज में से महिलाओं के टुकड़े मिल रहे हैं, तो अगर हम उन विषयों को लेके मुद्दों पर बात करेंगे तो हर एक के लिए एक अलग धारा, अलग कानून बनाया गया है। और मुझे लगता है कि कानून सबके लिए, उसी में से कानून जरूर पूछना चाहूंगा, समय कम है। हेमंत जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी हेमंत जी, देखिए, अगर कोई महिला इस कानून का गलत उपयोग करती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया, पहले से ये कानून था, अगर कोई महिला इस कानून का गलत उपयोग करती है तो पुरुषों के पास वो अधिकार क्या होते हैं, वो कौन सा कानून होता है जिसके तहत वो पुलिस स्टेशन जा सकता है या कोर्ट जा सकता है और अपनी रक्षा के लिए वो कोर्ट से गुहार लगा सकता है, देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर गलत धारणा से केस लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमको हमारी न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के यदि लॉ का या प्रोविजंस का मिसयूज किया जाता है तो सबसे पहले इसके ऊपर कॉग्निजेंस कोर्ट ही लेता है। मैंने बहुत से केसेस के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर या ऑनगोइंग कोर्ट प्रैक्टिसेस में देखा है कि जब इन तरीके के प्रोविजंस का मिसयूज किया गया है और कोर्ट के सामने ये बात कहीं ना कहीं आती है कि इन प्रोविजंस का मिसयूज हुआ है, तो सबसे पहले कोर्ट वहीं पर सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस ले लेता है और वो कहता है कि इन प्रोविजंस का गलत दुरुपयोग किया गया है, सो सबसे पहले इन महिला के खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। और वहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट तक की भी सजा होती है। या अगर जैसे मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों के पास में भी अगर सपोज इस तरीके का कोई फॉल्स कंप्लेंट उनके खिलाफ की जाती है तो सबसे पहले अपने आप को डिफाइन करें, अपने आप को अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको कॉपरेट करें और उसके बाद में इस तरीके के प्रोविजंस का दुरुपयोग करने वाली महिला के विरुद्ध भी वो शिकायत दर्ज करवा सकता है पुलिस में। बिल्कुल, वाकई। चलिए, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे जो कार्यक्रम की शुरुआत में जो कुछ संशय था वो संशय भी दूर हो गया होगा और मुझे लगता है कि ये फैसला जो भी आया है, पहले से कानून था लेकिन यहाँ पर और स्पष्ट किया केरल हाई कोर्ट ने कि किसी की अगर आप तारीफ कर रहे हैं अच्छे दिल से, अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है सराहनीय, लेकिन अगर आप किसी को परेशान करने के लिए तारीफ कर रहे हैं, फिर कानून का सहारा लेकर भी आप छूटना चाहते हैं, तो यहाँ पर कानून हमारे देश का इतना मजबूत है कि आपकी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको सजा जरूर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हेमंत जी और पूर्वा शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि कमेंट्स करने पर अब जेल हो सकती है, लेकिन यहां पर हेमंत जी ने इसको भी स्पष्ट किया है कि अगर आप खुले दिल से, अच्छे मन से किसी की तारीफ करते हैं, अच्छे शब्दों के साथ करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को जेल नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी को परेशान करने के लिए उसकी तारीफ कर रहे हैं, किसी को हैरेस करने के लिए उसके साथ ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे वो परेशान हो रही है महिला या कोई भी शख्स परेशान हो रहा है, तो कानून के तहत आपको सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बच के रहिए और कमेंट्स करने से पहले सोचिए कि आप कमेंट क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।